भगत सिंह आगे कहते हैं कि यह आपकी इच्छा पर है कि आप जिस परिस्थिति को चाहें चुन लें। इतनी सारी परिस्थिति भगत सिंह ने बताई कि प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, परोक्ष रूप से भी हो सकता है, किसानों के स्तर पर भी हो सकता है और भयानक रूप में हो सकता है। तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप कोई भी परिस्थिति चुन लें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा जब तक कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। इसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि युद्ध भयंकर रूप धारण कर ले। छोटी मोटी ऊंच नीच चलती रहेंगी और ये हो सकता है कि आगे यह युद्ध भयंकर रूप धारण कर ले और यह उस समय तक समाप्त ना हो जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। ये पूंजीवाद वाला हमारे ऊपर निराश्रित लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जब तक कि ये ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो जाते, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि के में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। सूत्रपात होना, आरंभ होना। जब तक कि ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद की, तब तक, और नए युग का सूत्रपात नहीं हो जाता, नए भारत का, स्वतंत्र भारत का आगाज़ नहीं हो जाता, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। निकट भविष्य में यह युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा और तब तक निर्णायक होगा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में यह युद्ध अंतिम युद्ध रूप में लड़ा जाएगा और निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। यही वह युद्ध है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया है। तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद बिल्कुल जड़ से नष्ट हो जाएगा। हम इसके लिए अपने पर गर्व करते हैं कि यह युद्ध न तो हमने आरंभ ही किया है और न यह हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमें गर्व है कि हमारे से पहले ये युद्ध आरंभ हुआ है और हमारे जाने के बाद यह युद्ध समाप्त होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के इस अध्याय के लिए मानी जाएंगी जिसे यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप में प्रकाशमान किया है। इतिहास के पन्नों में हमारा नाम भी लिखा जाएगा जिस प्रकार यतीन्द्रनाथ दास एक क्रांतिकारी हुए हैं जो लाहौर जेल में मर गए थे, और भगवती चरण वर्मा जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं, उनका बलिदान जिस प्रकार प्रकाशमान है, उसी तरह से इतिहास के पन्नों में हमारा बलिदान भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम पूरा जोर देकर आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय किया है, आप ऐसा करेंगे ही। और जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, और आप लोगों ने ये निर्णय ले ही लिया है कि हमें फांसी पर लटका दिया जाए, और आप हमेशा से यही करते आए हैं कि क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाए। आपके हाथों में शक्ति है, आपको अधिकार भी है, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और उस पर कटिबद्ध है, उस पर टिके हुए हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय आपका साम्राज्य हमारे देश में है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वकील अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए प्राप्य है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपके किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करेंगे। कि सारे वकील अभियोग इस बात के गवाह हैं कि हमने कोई मर्सी अपील नहीं लिखी, आपसे कोई प्रार्थना नहीं की, हमने कोई दया की भीख नहीं मांगी कि हमारी फांसी माफ़ कर दी जाए। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम पर युद्ध जारी रखने का अभियोग है। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हम पर यही आरोप लगाया जाए कि हमने युद्ध जारी रखा है, स्वतंत्रता का युद्ध। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं और इस तरह से हम युद्ध को लड़ते हुए, युद्ध करते हुए बंदी हुए हैं।
और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें फांसी न देने की बजाय हमें गोली से उड़ा दिया जाए।